हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट सेकंड ऑफ 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चंस वो हैं जो पहले ही हमारे पास नीट के अंदर या फिर एआईएमटी के अंदर पूछे जा चुके हैं, जिनके अंदर आप देखोगे कि कुछ ही कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो first question we have: the testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for बच्चों, अब आप लोगों को पता है टेस्टिस जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, क्यों होती है? क्योंकि स्क्रोटम प्रोवाइड करता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन दी बॉडी टेम्परेचर, जो कि रिक्वायर्ड होता है किस चीज के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ऑप्शंस देखो बच्चों: provide a secondary sexual features for exhibiting the male sex। बच्चों ये तो गलत हो गया, इससे कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं मिलता टेस्टिस का स्क्रोटम में होने से। मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यस, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 तक कम मेंटेन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ये ऑप्शन हमारे पास आंसर बन गया। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। escaping any possible compression by visceral organs, नहीं, ये भी नहीं होता। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस, ये भी नहीं होगा। सो आंसर हमारे पास है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव: इफ फॉर सम रीजन द वासा एफरेंशिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास प्रेजेंट होता है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद आता है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया ओपन होता है किसके अंदर? इनटू एपिडिडायमिस, एपिडिडायमिस से हमारे पास बनता है वास डिफरेंस। मतलब वासा एफरेंशिया का काम क्या होता है? टेस्टिस से बाहर स्पर्म को लेकर जाना किसके अंदर? इनटू एपिडिडायमिस। अब यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि वासा एफरेंशिया जो था वो ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा हमारे पास? सो गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेजाइना टू यूट्रस, नहीं, ये नहीं हो सकता। टेस्टिस टू एपिडिडायमिस, यस, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। गैमीट टेस्टिस से एपिडिडायमिस में मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वासा एफरेंशिया के काम ही होता है गैमीट्स को टेस्टिस से बाहर लेकर जाना। एपिडिडायमिस टू वास डिफरेंस, ये भी नहीं हो सकता। ओवरी टू यूट्रस, ये भी नहीं हो सकता। सो वी हैव सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वी हैव: व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मैनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू ओवम। भाई फर्टिलाइजेशन में जब बहुत सारे स्पर्म ओवम के पास चले जाएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखो: सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ट्रैप ऑल स्पर्म्स एक्सेप्ट वन। ऐसा तो नहीं होता, कोरोना रेडिएटा को तो सारे ही स्पर्म क्रॉस कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ओनली टू स्पर्म नियरेस्ट द ओवम पेनिट्रेट जोना पेरिजुडा, ये भी गलत है बच्चों। दो स्पर्म नहीं करते, एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर पाता है। secretion of acrosome help one sperm enter साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोला पेलुसिडा। ये स्टेटमेंट बच्चों हमारे पास सही है कि जो एक्रोसोम का सिक्रेशन होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है जोना लाइसिन एंजाइम, वो क्या करता है? जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करता है और स्पर्म एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ। फोर्थ ऑप्शन देखो: ऑल स्पर्म एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट द ओवम लूजेस देयर टेल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों: विच day in normal human menstrual cycle does rapid secretion of LH, popularly called as LH surge, normally occurs। तो भाई LH surge कब होता है? 14th डे पर, इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तभी तो हमारे पास क्या होगा? ओव्यूलेशन। तो ऑप्शन थर्ड वी हैव 14th डे। नेक्स्ट क्वेश्चन: which one of the following condition of zygotic cell would lead to birth of a normal human female? भाई नॉर्मल ह्यूमन फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन देखो: वन एक्स क्रोमोसोम नहीं, वन एक्स वन वाई, ये तो मेल हो जाएगा। टू एक्स क्रोमोसोम, यस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ। फोर्थ देखो: ओनली वन एक्स वाई क्रोमोसोम, ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। सो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन: यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन। यूरिनोजेनाइटल का मतलब क्या होगा? यूरिन भी कैरी करता है और गैमीट्स भी कैरी करता है। तो जेनाइटल वाला पार्ट भी आ गया, यूरिन वाला पार्ट भी। यूरिनोजेनाइटल डक्ट यूरेटर को, तो बच्चों देखो ये ह्यूमंस के अंदर तो नहीं होता, बट मेल फ्रॉग के अंदर ऐसा जरूर होता है। तो देखो फ्रॉग बोथ मेल एंड फीमेल, नहीं। फ्रॉग्स मेल, यस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ह्यूमन मेल नहीं होता, ह्यूमन फीमेल नहीं होता।
तो बच्चों फ्रॉग के केस में क्या होता है, यूरेटर में से यूरिन के साथ साथ हमारे पास स्पर्म भी पास होते हैं। कैसे? फ्रॉग के केस में टेस्टिस और किडनी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। किडनी की ओपनिंग किसके अंदर प्रेजेंट होती है? इनके यूरेटर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें से दोनों ही पास करते हैं क्या? स्पर्म एंड यूरिन। अब देखो बच्चों, ह्यूमन के केस में जो यूरेथ्रा होता है, ह्यूमन मेल के केस में जो यूरेथ्रा होता है, यूरेटर ना होके यूरेथ्रा कैसे काम करता है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ ह्यूमन मैमलियन ओवम अकर। अब आप लोगों को पता भी सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन का मतलब मियोसिस सेकंड कब होती है? जब ओवम के साथ फ्यूज करता है स्पर्म, यानी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? इन द ग्राफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, नहीं। शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, नहीं, ओव्यूलेशन के बाद तो नहीं होता। बिफोर ओवम मेक्स एंट्री इनटू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। until after the ovum has been penetrated by sperm, यस, जब तक ओवम को स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक मियोसिस सेकंड डिवीजन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। फोर्थ ऑप्शन देखो, अंटिल न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म हैज फ्यूज विद दैट ऑफ ओवम। बच्चों एक बार स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा और तब मियोसिस सेकंड होगा, उसके बाद हमारे पास फ्यूजन होता है किसका? न्यूक्लियस का। सो फर्टिलाइजेशन के अंदर पहले स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सिनगैमी। उसके बाद उनका साइटोप्लाज्म मिक्स होता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मोगैमी। फिर उनका न्यूक्लियस मिक्स होता है बच्चों, उनको क्या बोला जाता है? कैरियोगैमी। ये अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। स्पर्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एक्रोसोम सर्व नो पर्टिकुलर फंक्शन, नहीं, इसका तो बहुत जरूरी फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। एक्रोसोम हैज कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, नहीं बच्चों, एक्रोसोम का पियर्स करने का काम नहीं होता बिल्कुल भी। द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, यस, ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। हमारे पास एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्पर्म लाइसिन बोला जाता है, और वो एग के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है उनको एग एनवेलप बोलते हैं, उनको डिसॉल्व करने में यूजफुल होते हैं, जिसकी वजह से होता है फर्टिलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फोर्थ ऑप्शन क्या है? एक्रोसोम सर्व एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग दी स्पर्म टुवर्ड दी ओवम, ये तो गलत हुआ, इसके अंदर कोई भी सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वी हैव सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। अब आपको पता है सर्टोली सेल कहां मिलते हैं? मेल की टेस्टिस में भी कहां मिलते हैं? इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो पैनक्रियाज गलत हो गया, ओवरीज गलत हो गया, एड्रिनल कोर्टेक्स गलत हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे जर्म सेल का, इसीलिए इनका नाम क्या होता है? नर्स सेल भी होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासा एफरेंशिया आर डक्ट्यूल लीडिंग फ्रॉम। अभी देखा था बच्चों, फिर से देखो, ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है नीट के अंदर। सो कहां से कहां जाता है हमारे पास वासा एफरेंशिया? अभी पता था वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस, ठीक है। इससे पहले क्या प्रेजेंट होता है? रेटिटेस्टिस। सो रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, देन आता है एपिडिडाइमिस, फिर आता है हमारे पास वास डिफरेंस। तो इसने क्या पूछा है? वासा एफरेंशिया आर डक्टिव लीडिंग फ्रॉम, कहां से कहां जाता है? रेटिटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट एपिडाइमिस टू यूरेथ्रा, नहीं। टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटिटेस्टिस, नहीं। रेटिटेस्टिस टू वासा डिफरेंस। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन फोर्थ क्या? वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, ये तो रिवर्स बताया है, नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज रेटिटेस्टिस टू वास डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। अब समाइनल प्लाज्मा बच्चों क्या होता है? हमारे पास जो असेसरी ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रीशन को बोला जाता है समाइनल प्लाज्मा। इसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइबोज एंड पोटेशियम, नहीं। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑप्शन ग्लूकोज एंड कैल्शियम, नहीं। डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हिट हेड्स यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन एज सच गिवन है कि फिफ्थ मंथ के अंदर फीटस की फर्स्ट मूवमेंट होती है और उसके हेड के ऊपर हेयर्स अपीयर होते हैं। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? वी हैव थर्ड ऑप्शन, फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी।
So next question we have the part of fallopian tube closest to the ovary is। अब देखो बच्चों fallopian tube के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है infundibulum, फिर पार्ट आता है हमारे पास एम्पुला, सो infundibulum, फिर आता है एम्पुला, फिर आता है बच्चों isthmus। सो ओवरी के सबसे पास जो पार्ट होता है बच्चों उसको बोला जाता है infundibulum। सो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोला, ह्यूमन ह्यूमन फीमेल दी ब्लास्टोसिस्ट। अब इसके बारे में ऑप्शन देखो। फर्स्ट, फॉर्म्स प्लेसेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन से पहले तो हमारे पास प्लेसेंटा नहीं बन सकता। गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन, भाई इम्प्लांटेशन तो 7 days आफ्टर ओव्यूलेशन होता है। गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम यूटराइन एंडोमेट्रियम सिक्रीशन ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन, भाई इम्प्लांटेशन से पहले भी जब मोरिला एंटर करता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, तब उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो न्यूट्रिशन आफ्टर इम्प्लांटेशन लिखा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, यस ये हमारे पास ऑप्शन सही है। इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम के अंदर ही और उसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो ब्लास्टोसिस्ट के पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोरिला इन ह्यूमन इज करेक्ट। देखो बच्चों सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है किसके बारे में, मोरिला के बारे में। तो देखो, इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन अनक्लीव्ड जायगोट। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझो। हमारे पास जब जायगोट बनता है उसके अंदर डिवीजन होते हैं। जायगोट था, डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए। 2 सेल बनने के बाद ऐसे बहुत सारे डिवीजन होते हैं और काफी सेल बन जाते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर क्या बन जाता है हमारे पास, मोरिला बन जाता है। अब इन सेल्स के अंदर बच्चों जो डिवीजन होते हैं, इन डिविजन्स को क्या बोला जाता है, क्लीवेज बोला जाता है। और इस क्लीवेज के अंदर बच्चों साइटोप्लाज्म का प्रोडक्शन नहीं होता, जबकि डीएनए जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है, तो डीएनए डबल हो जाता है। यहां पर देखो जो हमारे पास एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर था, उतना ही साइज जब बहुत सारे सेल हो गए, कलेक्टिवली उनका साइज सेम है, इसका अनडिवाइडेड सेल के जैसा। तो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा डिवीजन के साथ, बट डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखो, इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन एन अनक्लीव्ड जायगोट। तो मोर साइटोप्लाज्म तो बच्चों नहीं हो सकता, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जायगोट बट मच मोर डीएनए, यस ये हमारे पास ज्यादा हुआ। साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है या कम होती है, बट डीएनए ज्यादा होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। थर्ड देखो, इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए, ये तो गलत हुआ बच्चों। इट हैज मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। डीएनए और साइटोप्लाज्म तो इक्वल होते ही नहीं, क्योंकि डीएनए की तो होती है सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। Next question we have, signal from fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturition which requires the release of। बच्चों सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है नीट के अंदर। तो इसने क्या बोला भाई, सिग्नल आया किससे, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से, जो लीड करते हैं पार्चुरेशन को, विच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ। भाई पार्चुरेशन के लिए किस चीज का रिलीज जरूरी होता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज जरूरी होता है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से, ताकि मदर के यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो सके, तभी तो क्या होगा, पार्चुरेशन। तो देखो एस्ट्रोजन फ्रॉम प्लेसेंटा, रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड देखो, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, यस ये ऑप्शन ठीक है। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, रॉन्ग स्टेटमेंट। रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा, नो। सो देखो बच्चों ऑप्शन सेकंड हुआ, ऑक्सीटोसिन का रिलीज रिक्वायर्ड होता है मदर की पिट्यूटरी पर, जो जाकर एक्ट करता है मदर के मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पर। वहां पर अगर एक्ट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, पार्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम। अभी देखा था सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था कुछ देर पहले। तो भाई हमारे पास फ्रक्टोज कैल्शियम और सम एंजाइम किसके सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं, मेल असेसरी ग्लैंड्स के अंदर। सो ऑप्शन फर्स्ट, बाकी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल गलत ऑप्शंस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। देखो अभी ऊपर देखो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। सो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन इंड्यूस करता है भाई, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। सो फर्स्ट ऑप्शन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, नो। फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, यस करेक्ट ऑप्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, नो। प्रेशर exerted by amniotic fluid, no. So correct option is option
Second, next question we have, change in the amount of yolk and in distribution in the egg will affect. भाई अमाउंट ऑफ योक और उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है कि किस तरीके से क्लीवेज डिवीजन होंगे और डिवाइड होगा कौन सा सेल, जो हमारे पास जायगोट होता है। तो भाई ये किस चीज को अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, यस ये तो करेक्ट हुआ। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस, नो। फर्टिलाइजेशन, नो। फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, नो। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ इवेंट अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो करेक्ट मैच पूछा है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन देखो, प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, ये गलत हो गया, एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अगर यहां पर लिखा होता एंडोमेट्रियम तो ये स्टेटमेंट सही होता। नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रेटरी फेज, इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन, यस ये तो बिल्कुल ठीक है। जब कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है उस फेज को सिक्रेटरी फेज बोला जाता है, और उसी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम अगर डेवलप हुई तो क्या सिक्रीट होगा? प्रोजेस्ट्रोन। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, ये तो गलत हो गया, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। ओव्यूलेशन, LH FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन तो अभी तक सिंथेसाइज ही नहीं हुआ, तो वो डिक्रीज कैसे हो सकता है? सो रॉन्ग स्टेटमेंट। सो करेक्ट क्या है बच्चों? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। देखो बच्चों फिर से तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसके अंदर रिच होता है? अभी देखा, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन फ्रक्टोज कैल्शियम बट नो एंजाइम, रॉन्ग स्टेटमेंट। ग्लूकोज सर्टेन एंजाइम, रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, नो। फोर्थ ऑप्शन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, given below is a diagrammatic sketch of portion of human male reproductive system, select the correct set of the name and the part labeled। तो देखो बच्चों हम डायग्राम में देखते हैं, फर्स्ट ए क्या है बच्चों हमारे पास? इट इज वास डिफरेंस। बी क्या है? समाइनल वेसिकल। सी क्या है बच्चों? प्रोस्टेट। और डी हमारे पास क्या है? बल्बो यूरेथ्रल। तो कौन सा ऑप्शन बनता है बच्चों? चेक करो। ऑप्शन फर्स्ट क्या गिवन है? वास डिफरेंस, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोइथियस, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। बाकी तीनों ऑप्शन में देखो बिल्कुल इनकरेक्ट लिखा हुआ है। यहां पर आना चाहिए था प्रोस्टेट सेकंड ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया। यूरेटर, यूरेटर बिल्कुल ही रॉन्ग है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट कोज व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलर साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल। भाई नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब एग फर्टिलाइज नहीं होता। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होती, और क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन। अब अगर हमारे पास मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहे हैं तो उसका रूट कोज क्या हो सकता है? एग फर्टिलाइज हो गया होगा। तो देखो ऑप्शन में, मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रोफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, नो। मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम, नो। रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, नो। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, यस अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से बच्चों फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म्स आर डिफरेंशिएट इनटू। अब बच्चों इन्होंने सीधा सीधा बात की है स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पता है क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्मेटो गोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया में से एक स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज होता है और क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस, और ये क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बच्चों डिवाइड होकर क्या बनाता है? स्पर्मेटिड। और इसके अंदर कौन सी डिवीजन होती है? सेकेंड मियोसिस। और स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है किसके अंदर? इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इन विच, किसमें डिफरेंशिएट होंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which extra embryonic membrane in human prevent desiccation of embryo inside the uterus। बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है? कोरियोन, एमनियोन, एमनियोन, एलेंटोइस एंड योक सैक, ये हमारे पास चार लेयर प्रेजेंट होती है।
डेसिकेशन क्या होता है? डेसिकेशन का मतलब है सेल्स को अलग अलग होने से बचाना, उनको सूखने से बचाना। तो ये फंक्शन बच्चों परफॉर्म करता है एमनियोन। सो एमनियोन जो होता है वो बनाता है एम्ब्रियो के चारों तरफ एक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, जिसमें फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो एम्ब्रियो के सेल्स को सूखने से और उनको बिखरने से बचाता है। बाकी ऑप्शन हमारे पास क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डेफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे रोका जा सकता है? तो कैसे रोक सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एफएसएच ओनली, नहीं। एलएच ओनली, नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ एफएसएच और एलएच, नहीं। क्या एडमिनिस्टर करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। भाई देखो, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी, वो ही मेंटेन करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को, तभी हमारे पास मेंस्ट्रुएशन नहीं होते। अब अगर आपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगा दिए, एडमिनिस्टर कर दिया, तो वो भी कॉर्पस ल्यूटियम का काम करेंगे और क्या नहीं होगा? मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट वी हैव, which part of ovary in mammal act as endocrine gland after ovulation? देखो बच्चों, ओव्यूलेशन के बाद ये भी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेट कर सकते हो। सो हमारे पास जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल, उसका बचा हुआ पार्ट ही क्या बनाता है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो, विटेलाइन मेम्ब्रेन नहीं, ग्राफियन फॉलिकल यस, ये सेकंड हमारे पास करेक्ट है। स्ट्रोमा इनकरेक्ट, जर्मिनल एपिथेलियम इनकरेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, तो भाई सर्टोली सेल्स को कौन रेगुलेट करता है? सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है हमारा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ऑप्शन कौन सा है? देखो, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ग्रे क्रीसेंट इज द एरिया। अब ग्रे क्रीसेंट क्या होता है बच्चों? इसको समझो, ये एआईपीएमटी में बहुत पहले आया हुआ है, अब ऐसे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। पर देखो बच्चों, ये किसके बारे में बात करता है हमारे पास? अगर ये हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों, क्या? ओवम। ओवम के अंदर इस पॉइंट से अगर एंटर करता है स्पर्म, तो क्या होता है? जो इंटरनल साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा मूव करता है और एक एरिया बनता है जिसको बोला जाता है ग्रे क्रीसेंट। सो जिस पॉइंट पर स्पर्म की एंट्री हुई, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पर एरिया बनता है कौन सा? ग्रे क्रीसेंट। और ये किसके केस में होता है? या फ्रॉग के केस में बता सकते हो। तो देखो, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, नो। जस्ट ऑपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इन ओवम, यस, ये ऑप्शन करेक्ट है। एट द एनिमल पोल, नो। एट द वेजिटल पोल, नो। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन बच्चों अब नहीं आते, पहले जब हमारे सिलेबस के अंदर होता था फ्रॉग, उस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया 2005 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैमलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज, which one of which next question, if mammalian ovum fail to get fertilized, which one of the following is unlikely? अगर बच्चों मैमल्स का ओवम, हमारा ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो इनमें से क्या नहीं होगा? ये पूछा, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, ये तो होगा। एस्ट्रोजन सिक्रीशन विल डिक्रीज, ये भी होगा। फोर्थ ऑप्शन, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्रीज, ये भी होगा। तो ये तो हमारे पास आंसर नहीं बन सकता, तो कौन सा नहीं होगा? थर्ड ऑप्शन, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, ये नहीं होगा बच्चों। ये कौन सी फेज में होता है? ये होता है हमारे पास फॉलिकुलर फेज, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। दैट्स इट बच्चों, हमारे पास यहां पर कंप्लीट होता है ये सीरीज हमारे पास, जो था 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।